मुझे बड़ी खुशी है कि मेरी निधि यहाँ लग पाई। 53 लाख के निवेश से यहाँ खेल की सुविधा बच्चों के लिए तैयार की गई है। 3 स्पोर्ट्स को टारगेट किया गया है और इस विद्यालय के नहीं, क्षेत्र के भी बच्चे जो आके खेलना चाहेंगे उसका यूज कर पाएंगे। यहाँ से चल के मैं बागपत परिसर जाऊंगा, वहाँ 81 लाख रुपए HDFC बैंक ने CSR फंड दिया है, वहाँ भी निर्माण किया गया है। तो मेरी कोशिश ये है, क्योंकि बागपत एक स्पोर्ट्स का हब है, यहीं आप देख सकते हैं पेरिफेरी में एक स्पोर्ट्स स्टेडियम भी है जो पूरा निर्माण उसका हो चुका है, लेकिन अभी वो जर्जर हालत में है। तो ये सारी जो सुविधाएं हैं उनको हम अपग्रेड करें। मैं तो ये भी चाहूंगा कि पश्चिमी यूपी में जो स्पोर्ट्स का टैलेंट है, जो मजबूर होके हरियाणा में या दूसरे राज्यों में खेलता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में वो कभी सुविधा उनके लिए नहीं दी गई, आज उनको मालूम है कि राज्य सरकार उनके लिए बहुत अथक प्रयास कर रही है। स्पोर्ट्स का विश्वविद्यालय यहाँ सरधना में तैयार किया गया है। कई स्पोर्ट्स को ओलंपिक जो स्पोर्ट्स हैं, डिसिप्लिन है, उनको टारगेट किया जाएगा, ताकि आने वाली प्रतियोगिताओं में, खास तौर से ओलंपिक्स में जो भारत में हो सकते हैं, वहाँ भारत के खिलाड़ी खूब जो है अव्वल दर्जे की जो स्थान पाएंगे, पदक जीतेंगे। और मैं ये मानता हूँ कि पश्चिमी यूपी में साई सेंटर भी खोला जाना चाहिए। इसके लिए हमने प्रयास किया है, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री से हमने बातचीत भी की है और राज्य सरकार से हमारी जो इस पर चर्चा चल रही है। आपने जिक्र किया कि जो ये पोषण मत आपने जिनका शुभारंभ किया था, उसके बाद में जो वहाँ पर लैब उनका उद्घाटन किया था, और वहीं से बच्चे इसी भर्ती में, उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती में भर्ती हुए हैं। पुलिस की भर्ती बहुत अच्छी तरीके से इस बार हुई। पहले भी भर्ती जब होती थी तो बड़े तरह तरह के आरोप लगते थे। इस बार पारदर्शी जो है तरीके से तकनीकी तौर पे भर्ती की गई। मैं राज्य सरकार को धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। और पश्चिमी यूपी के बहुत प्रतिभाशाली नौजवानों ने अपना नाम वहां पाया है। और जैसा आप कह रहे हैं कि छपरौली के जो हमारे विद्यालय में जो NSDC ने केंद्र स्थापित किया भर्ती में मदद करने के लिए, उनको ट्रेनिंग देने के लिए, वो भी एक सफल प्रयोग हुआ, क्योंकि इसी भर्ती में 71 बच्चे जो है जिन्होंने वहां प्रशिक्षण किया था, हासिल किया था, वो अपना नाम वहां अंकित कर पाए। एक बड़ी चर्चा देखिए विपक्ष ये करता है कि कानून व्यवस्था बिल्कुल ठीक नहीं है उत्तर प्रदेश में, और लगातार जो सपा के मुखिया हैं वो इस बात को उठा रहे हैं, जबकि सूबे के मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ, उनका ऐसा कहना है कि उत्तर प्रदेश में कानून राज है, अभी 8 साल हुए हैं, 27 में फिर सरकार बनाने वाले हैं। देखिए, तो जनता से आप पूछिए, एक तरफ अखिलेश जी का चेहरा डाल दीजिए और एक तरफ योगी जी का चेहरा डाल दीजिए और पूछ लीजिए किस पे लोग विश्वास ज्यादा करते हैं। कोई तो कारण है कि सरकार बार बार चुनी गई, और सबसे बड़ा जो कारण है कि सुरक्षा व्यवस्था में सुधार। उसी मुद्दे पर चुनाव लड़ा था पिछली बार बीजेपी ने, हम तो विपक्ष में थे, लेकिन अब हम सरकार से जुड़े, हम देखते हैं कितने गंभीर हैं। मुख्यमंत्री भी इस विषय को लेकर कितने बेहद गंभीर हैं और संवेदनशील है। सरकार बार बार कह रही है ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि ईरान और उनके बीच में, दूसरे देशों के बीच में जो जंग जारी है इसराइल के बीच में, और सरकार ये कह रही है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। विपक्ष के कुछ नेता है बहुत सबूत मांग रहे हैं। दुनिया ने सबूत नहीं मांगना चाहिए। हमारे बड़े पदकर्मी हैं, हमारे जो आर्म्ड फोर्सेस के जवान हैं, जो जिस तकनीक से इन्होंने देश को सुरक्षित रखा, वो देश के सामने है। और ये बहुत कठिन दौर से दुनिया गुजर रहा है। हम चाहते हैं कि विश्व को युद्ध में नहीं धकेला जाना चाहिए। भारत ने हमेशा वही स्टैंड लिया। हम शांति चाहते हैं, शांति बनी रहे। हमारे रिश्ते सभी देशों के साथ हैं। व्यापार पे ध्यान दिया जाना चाहिए, शांति बनी रहे। हमारे नौजवान जो है दुनिया में है, हमारे भारत के लोग प्रतिभाशाली इजराइल भी है, और ईरान से हमारे जो है सिविलाइजेशनल संबंध है, तो इसलिए वहाँ भी शांति बनी रहे। जी, मैंने कहा कि हब और स्पोक में पूरे देश के ITI को सुधारा जाएगा। केंद्र सरकार ने बड़ी प्रभावी योजना बनाई है, सुचारू रूप से उसको संचालित किया जाएगा। आने वाले समय में आपको बहुत बड़ा परिवर्तन दिखाई देगा। साथ उस नीति के अंतर्गत हम उद्योग को भी उसमें जोड़ेंगे। 60,000 करोड़ की लागत से ये योजना को जारी किया गया है, कैबिनेट ने अप्रूव किया है, और बागपत को निश्चित तौर से उसका लाभ मिलेगा।